गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। आज हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं इकोसिस्टम है क्या। अ बायोटिक कम्युनिटी लिव्स इन ए बायोटिक एनवायरनमेंट कॉल्ड बायोटॉप्स। जो बायोटिक कम्युनिटी है मतलब जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर रहती हैं? एबायोटिक इन्वायरमेंट में जो रहती हैं उसको हम बायोटॉप्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं। बायोटॉप्स प्रोवाइड अ मटेरियल एज वेल एज एनर्जी टू बायो कम्युनिटी इनहैबिटेटिंग इट। बायोटॉप्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है मटेरियल एज वेल एज एनर्जी, किसको? बायो कम्युनिटी को, जो कि वहाँ पर रहती है, जो कि आपके एबायोटिक एनवायरनमेंट में रहती है। दिस शोज देयर एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये क्या करती है? ये शो करती है इंटर रिलेशनशिप। किसके बीच का इंटर रिलेशनशिप? बायोटिक कम्युनिटी के बीच का और उसके एनवायरनमेंट। उसके एनवायरनमेंट और बायोटिक कम्युनिटी के बीच में कैसा इंटर रिलेशनशिप है, इसको ये शो करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स बायोटॉप्स टुगेदर। एक बायोटिक कम्युनिटी और उसका जो बायोटॉप्स है वो एक साथ मिलकर क्या बनाता है? इकोलॉजिक सिस्टम, या इसको शॉर्ट में हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। द टर्म इकोसिस्टम कॉइंड बाय ए.जी. ट्रांसले। ए.जी. ट्रांसले ने ये इकोसिस्टम की जो टर्म है ये कॉइंड करी थी। कब करी थी? 1935 में। नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। साइंटिस्ट थे हमारे ओडम, उन्होंने इकोसिस्टम को मेनली 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करा था। पहला हमारा हो गया बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक से मतलब हम समझते हैं लिविंग, और दूसरा हो गया हमारा एबायोटिक कम्युनिटी मतलब नॉन लिविंग। अब बायोटिक को हमने 2 पार्ट में मेनली डिवाइड करा है। ऑटोटॉप्स, कंपोनेंट्स। ऑटोटॉप्स का मीन्स है, ऑटो का मीन्स है सेल्फ, और टॉप्स का मीन्स है फीडर। तो ऑटोटॉप्स हमारे क्या हो गए? सेल्फ फीडर, जो अपना फूड का प्रोडक्शन खुद से करते हैं, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर्स आ गए। प्रोड्यूसर्स में हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया हेट्रोटॉप्स। हेट्रोटॉप्स, हेट्रो मीन्स अदर, टॉप्स मीन्स फीडर, जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं, जिसमें हमारे आ गए कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। अब कंज्यूमर को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे हमारे गोट हो गई और काव हो गई, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर से फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हमारे स्नेक आ गया और फ्रॉग आ गया। ये क्या करते हैं? ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ग्रासहोपर हो गया। ग्रासहोपर ने ग्रास खाई और उसको फ्रॉग ने खा लिया, तो वो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। तो फ्रॉग ने ग्रासहोपर से एनर्जी कंज्यूम करी। फिर टर्सरी कंज्यूमर, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, जैसे हमारा टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये हमारे टर्सरी कंज्यूमर में आ गए। फिर हमारे आते हैं डीकम्पोजर्स, जो कि हमारे कंज्यूमर्स को डिकम्पोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंगी हो गई, और हमारा अर्थवॉर्म हो गया। फिर नेक्स्ट हम आते हैं एबायोटिक कम्युनिटी पे। एबायोटिक से हम समझते हैं नॉन लिविंग,
अब इसमें हमारा क्या क्या आता है, इसमें हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फॉस्फोरस हो गया। फिर हमारे आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड हमारे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। फिर थर्ड हमारा इसमें आता है क्लाइमेट एंड एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर्स, क्लाइमेट मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है, सनलाइट है, वो क्लाइमेट फैक्टर में आ गया। और एडेफिक फैक्टर्स में हमारे सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स आ गए, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, इससे रिलेटेड फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के मेन 3 फंक्शंस यहाँ पे डिवाइड करे गए हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा है हमारा टर्सरी फंक्शन। पहले हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शन। पहले है हमारा टू मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है, फूड को मैन्युफैक्चर करता है बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। जैसे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसने यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी खुद से प्रोड्यूस करी। सेकेंड फंक्शन हो गया, सेकेंडरी फंक्शन हो गया हमारा टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू ऑल कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये क्या करता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर्स में। किस फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, डैट इज़ एनर्जी फ्लो। इसको हम एनर्जी फ्लो भी बोलते हैं। जैसे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूम करेंगे। अब फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उन प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा। देन टर्सरी कंज्यूमर उन सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी लेगा। और फिर जब वो मर जाएंगे तो डीकम्पोजर्स उनसे क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। और वो मिट्टी में उनको जब मिला देते हैं, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं, जिससे जो हमारी सॉइल होती है वो एनरिच हो जाती है, जो जिससे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा एनर्जी फ्लो है वो एक साइकिल में चलता रहता है। थर्ड हमारा आ गया टर्सरी फंक्शंस। इसमें हम देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइट। जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दिन मरते हैं। दीज डेथ सिस्टम आर डीकम्पोज्ड, और मरने के बाद वो क्या होता है, डीकम्पोज्ड हो जाते हैं। और डीकम्पोज्ड होने के बाद क्या होता है, मटेरियल्स डीकम्पोज्ड होने के बाद वो सॉइल में मिल जाते हैं, जिससे क्या होगा हमारा, इसको हम मटेरियल साइक्लिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मटेरियल साइक्लिंग। जो ये हमारा पूरा जो साइकिल चल रहा है, एक से दूसरे ने एनर्जी ली और दूसरे से तीसरे ने, ये साइकिल हमारा मटेरियल साइक्लिंग कहलाएगा।